अस्सलाम वालेकुम। हीट स्ट्रोक या लू लगना क्या है? इससे जिस्म में क्या तब्दीलियां होती हैं कि इंसानी मौत वाक़या हो जाती है, और इससे बचाव के लिए कौन सी हिफाजती तदाबीर अपनाई जा सकती हैं? इस इंतहाई अहम वीडियो को एंड तक देखिए। मैं डॉक्टर तारक शहजाद। इस साल हज इंतहाई गर्म मौसम में पड़ा गया और पिछले 10 सालों में हज के दिनों का ये हाईएस्ट टेम्परेचर था। 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर में 1000 से ज़ायद हाजी वफ़ात पा चुके हैं। इतने ज़्यादा नुकसान के बाद इस मौजू को इंतहाई संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। लू लगने से जानी नुकसान क्यों होता है? हमारे जिस्म का नॉर्मल दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की सूरत में हमारे जिस्म का ख़ुदकार निज़ाम अंदर से पानी पसीने की सूरत में बाहर निकालता है ताकि जिस्म के बढ़ते हुए टेम्परेचर को बैलेंस रखा जा सके। इस पसीने के अखराज के साथ अगर आप मुसलसल पानी पी रहे हैं तो आप ज़्यादा देर तक बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकेंगे। एक जदीद तहकीक के मुताबिक जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 40 या 45 के दरमियान तक पहुंच जाता है तो आपके जिस्म में प्रोटीन डीनेचर होना शुरू हो जाती है, जिससे आपके जिस्म में सेल डेथ का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इससे आपके जिस्म के पट्टे अकड़ना शुरू हो जाएंगे और जिस्म के वो उज़लात जो लंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं निभा पाएंगे, जिससे सांस लेने में शदीद दुश्वारी सामने आ सकती है। लू लगने का दूसरा हमला ब्लड पर होगा। डिहाइड्रेशन से खून के अंदर पानी का लेवल कम हो जाता है, जिससे खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और खून जमना शुरू हो जाता है। खून के अंदर क्लाट बनना शुरू हो जाते हैं। ब्लड के अंदर का कोई बड़ा क्लाट दिल की कॉर्नरी आर्टरीज में जाकर फंस जाए तो इससे हार्ट अटैक हो सकता है। यही क्लाट अगर दिमाग में जाकर अटक जाए तो फालज होने का खदशा है। इससे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। हार्ट बॉडी ऑर्गन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता। इससे दिमाग, दिल, गुर्दे, जिगर अपना काम करना छोड़ देते हैं। इससे दिमाग सिकुड़ने लगता है। इसलिए ये लाजमी है कि मुसलसल और बार बार पानी पीते रहना चाहिए। गर्मी की इस शिद्दत में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले अफराद में छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा टारगेट होते हैं। इसके बाद हामला औरतें और बूढ़े अफराद ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। आज जिस रफ्तार से लोग हीट स्ट्रोक से मुतासर हो रहे हैं, आने वाले कुछ सालों में ये तनासब 2 गुना हो जाएगा और WHO के मुताबिक इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग थ्योरी है। अब कुछ हिफाजती तदाबीर जिन्हें आप अपना सकते हैं। दिन 12 बजे से 3 बजे तक हत्तुल इम्कान घर से बाहर ना निकलिए। जिन लोगों की मजबूरी है धूप में रहना, वो ज़्यादा से ज़्यादा और बार बार पानी पीते रहें। दिन में 2-3 दफ़ा ठंडे पानी से नहाएं। सलाद और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। गर्म मौसम में ज़्यादा मशक्क़त का काम करने से परहेज़ करें। ज़्यादा देर डायरेक्ट धूप में रहने से परहेज़ करें। घर से बाहर निकलते वक्त किसी मोटे कपड़े से सर और गर्दन को ढांप कर रखें। अब इसकी अलामात क्या हैं? हीट स्ट्रोक की इब्तदाई अलामात: अचानक सर में शदीद दर्द होना, आँखों के सामने अंधेरा आना, सर चकराना, मतली, उल्टी और कै किसी कैफियत का बन जाना, सांस लेने में दुश्वारी, बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, अचानक तेज़ बुखार हो जाना और इंतहाई सूरत हाल में मरीज़ बेहोश हो जाता है। ऐसा तेज़ बुखार जिससे जिल्द सुरख हो जाए, ये भी हीट स्ट्रोक की अलामत समझा जाएगा। अगर किसी शख्स में ये अलामत नज़र आएँ तो उसका फ़ौरन टेम्परेचर चेंज करें, किसी ठंडी जगह पर ले जाएं और अगर मुमकिन हो तो AC तक ले जाएं।
مریض کی ٹانگیں جسم سے اونچی رکھیں، ٹھنڈا پانی بار بار پلائیں، کپڑے کی پٹیاں بغلوں کے نیچے اور ٹانگوں کے درمیان بھگو کر رکھیں اور جسم پر موجود کپڑوں کو کم کر دیں۔ تھوڑی سی طبیعت بہتر ہونے کے بعد مریض کو نہلائیں۔ اگر یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی مریض ٹھیک نہیں ہو رہا تو اسے فوراً ہاسپٹل پہنچانے کا انتظام کریں۔ ویڈیو میں یہاں تک آنے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔